Chapter 1 continued. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नास्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भिभवत्य उत अभिवति उत। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुलों में पाप भी बहुत फैल जाता है। फिर इसमें आगे कहते हैं, इस प्रकार जब समस्त कुलों में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्षणेय जयते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियों का अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रिय के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इसमें अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि पाप के अधिक अगर बढ़ जाए तो कुल की स्त्रियां जो होती है वो दूषित हो जाती है, और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने से पूरा जो वर्ण कुल है वो दूषित पैदा होने लगता है। वर्ण संकर संतान से उत्पन्न होने पे क्या क्या होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पातन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया। इसमें कहते हैं कि वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोषर इते कुलघ्नानां वर्णसंकर कराकै उत्सद्यन्ते जति धर्म कुलधर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। अब कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि होती है, इस पर भी अर्जुन कह रहे हैं। उत्सन्ना कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतां वासो भवतीत्य अनुसुश्रुम। उसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जिनका कुल और धर्म नष्ट हो गया है उनका कहते हैं कि उनको अनिश्चित काल तक उनको नरक में रहना पड़ता है, उनके पूर्वजों को। अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यो सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। इसमें कहते हैं, हाशो, हम
लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अब आगे कहते, यदि माम अप्रतीकारम अशास्त्रम शास्त्र पानया पनया धृतराष्ट्रारणे से सेमतरम भवेत्। सो इसमें ये कहते कि यदि मुझसे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ पे लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। सो इसमें अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र जिनके हाथ में अभी अस्त्र है, वो अगर मैं अनआर्म्ड रहूं, जब मेरे पास कोई शस्त्र ना हो, उस वक्त भी अगर मुझे मार दे तो वो भी कल्याणकारी है। ओके, फिर भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति को बताते हुए संजय कहते हैं, ये सब बातें कहने के बाद क्या स्थिति है अर्जुन की, इसके बारे में संजय कह रहे हैं। एवमुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थिता उपविशत् विसृज्य विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इसमें संजय बोल रहे हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये सारी बातों को, वो उनके मन में जो भी गिल्ट की फीलिंग्स, जो भी डर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, जो भी सारी फीलिंग्स थी, वो सारी फीलिंग्स को वो कृष्ण को बताकर वो अपना धनुष वगैरह सब छोड़ के रथ के पीछे में वो काइंड ऑफ बैठ जाते हैं। शोक से पूरे भरे हुए वो बैठ जाते हैं। सो ये चैप्टर 1 कंप्लीट। सो बेसिकली इस चैप्टर में युद्ध का स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्क्रिप्शन है बिटवीन कौरव एंड अर्जुन, कौरव एंड पांडव। एंड इसमें अर्जुन का जो मनोस्थिति है उसी के बारे में मेनली ये चैप्टर है, जिसमें वो स्टार्टिंग ऑफ युद्ध में ही इज वेरी मेंटली डिस्टर्ब। और ये जो चैप्टर 1 है, ये हमारे लाइफ में भी कभी ना कभी आता ही है, जब हम बहुत भयंकर तरीके से मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। हमें क्या सही क्या गलत, अ, हमें ऐसा लगने लगता है पता नहीं हमारे ये स्टेप लेने पे क्या पाप हो सकता है क्या नहीं, हमें समझ नहीं आता है, या फिर हम एक्सट्रीमली डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो उस टाइम जैसे अर्जुन ने किया कि उसने सारी बातें मन खोलकर कृष्ण को बता रहे, उनके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस है, वो सब खुल के वो कृष्ण को बता रहे हैं। एंड नाउ ही इज सरेंडरिंग टुवर्ड्स कृष्णा, जो कि हमें भी अपने लाइफ में करना चाहिए। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो हमें भी कृष्णा को सरेंडर करना चाहिए, अपनी मन की सारी फीलिंग्स बतानी चाहिए, जब लाइफ के बैटलफील्ड में हमारा भी अर्जुन जैसा हाल होता है। ओके, चैप्टर 1 completed. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।